वेलकम टू अनदर वीडियो। हम जो है यहाँ इस सीरीज में जो है 2013 से लेकर 2015 तक 2023 तक जो जितने भी यूपीएससी में जो सीसेट पेपर पूछा गया है उसमें जो मैथ और रीजनिंग आई हुई है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें जो पैसेज आता है ना, जो पैसेज पूछा जाता है हिंदी में, पैसेज भी हम एक साथ डिस्कस करेंगे। सब ईयर वाइज ही डिस्कस करेंगे, बट एक साथ, मतलब एक सीरीज, पूरी सीरीज लेके चलेंगे। इसमें केवल ओनली पैसेज होंगे, क्योंकि एक साथ करने का एक लक्ष्य है कि जो टारगेट और जो माइंडसेट होता है तो फिर वो सही समझ में आता है कि हाँ कैसे करना है हमें इसको, ठीक है। और पूरे ही एक तरह से हम जो है इसको करेंगे। इसमें पिछले 2 लेक्चर हो चुके हैं, तो जिसमें हमने 2013 और 2014 के जो सीसेट पेपर आया हुआ था उसको जो हमने कवर किया हुआ है मैथ और रीजनिंग टर्म में। तो आप जाकर वहां उसको देख सकते हैं, मैथ एंड रीजनिंग, और जो भी उसमें पजल आती है ए टू जेड पूरा मैथ और रीजनिंग में कवर कर लिया, हम उसको यही लेके चल रहे हैं। तो आप जाकर देख सकते हैं। हम यहाँ पे 2015 के पेपर पे बात करने आए हैं और हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और जो भी कैसे सवालों को सॉल्व करना है तो सभी कुछ देखेंगे। तो मूव करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को। देखो, वो कहता है कि एक 12 व्यक्ति, मतलब ध्यान से देखेंगे तो 12 व्यक्ति अपना एक क्लब बना लेते हैं, ठीक है। महीने में एक बार एक पर्ची निकालेंगे, निकालकर उसमें से एक व्यक्ति सभी के लिए रात्रि भोज की मेजबानी करेगा। एक वर्ष में किसी विशेष सदस्य को कितनी बार मेजबानी करनी होगी, ठीक है। एक वर्ष में किसी विशेष सदस्य को कितनी बार रात्रि भोज की मेजबानी करनी होगी। देखो क्या कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, देखो हमें 12 व्यक्ति हैं और 12 महीने हैं। 12 व्यक्ति हैं, 12 महीने हैं, 12C12 इसको चूज कर लो, ये कॉम्बिनेशन का है। तो जब हम 12C12 निकालेंगे तो फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 12 माइनस 12 और फैक्टोरियल 12। ये फॉर्मूला होता है एनसीआर का, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो ये हमने यहाँ पर लगा दिया है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आना है वो 1 आना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि एक मोटर गाड़ी के मालिक ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने पर पेट्रोल की कीमत बढ़ी, अपने मासिक पेट्रोल का उपभोग कम कर दिया, खर्च करना कम कर दिया। उसने कुछ एक कीमत दी है और कुछ उपभोग का स्तर दिया हुआ है लीटर में। तो वो कहता है यदि कीमत बढ़कर 80 रुपए प्रति लीटर हो जाए तो उसका अनुमानित उपभोग लीटर में क्या होगा। देखो क्या करना है, हमें पहले ये पता करना है कि एग्जिट खर्च कितना आ रहा था जब हम कीमत, तो जब हम जो पेट्रोल की जो प्राइस है वो है 40 रुपए पर लीटर, और उसी में हम कितने लीटर उपयोग करते हैं 60। टोटल एग्जैक्ट जो एक्सपेंडिचर है वो कितना आ जाता है हमारा 2400 रुपए आ जाता है, ठीक है। दूसरी बारी का भी चेक करते हैं तो 50 रुपए प्रति लीटर है और 48 जो लीटर है वो खर्च होता है। तो इसका भी जो आंसर आता है वो भी 2400 आएगा मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। अब जब 60 रुपए प्रति लीटर हो जाती है प्राइस, तो उपभोग जो है वो 40 रह जाता है, 40 रह जाता है। तो ये भी 2400 आ रहा। इतना हमें थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि प्राइस जो है वो बिल्कुल फिक्स है और टोटल खर्च जो है वो फिक्स है, 2400 रुपए ज्यादा खर्च नहीं कर रहा। तो हम आगे भी सॉल्व देख लेते हैं इसी प्रकार कि 75 रुपए जब पर लीटर होता है तो उपभोग 32 कर देता है। इसको भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2400 ही आएगा। तो नेक्स्ट वो कहता है कि जब 80 रुपए पर लीटर हो जाता है तब वो कितना उपभोग करता है। तो प्राइस अभी भी कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब ज्यों का त्यों रहना है। 2400 रहना है, 2400 रुपए रहना है। तो बस इसमें x की वैल्यू चाहिए तो ये नीचे ले आओ 80 को और डिवाइड कर दो, 8 24। तो x की वैल्यू जो है वो 30 निकल आएगी। कितना यूज करेगा ये 30 यूज करेगा, ठीक है। तो 30 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर का, देखो इसमें क्या करना है, पहले हमें इसमें ये डॉट ब्लैक डॉट लाइन को कवर करना है। देखो ब्लैक डॉट लाइन पहले यहाँ आएगी, फिर यहाँ से ये ऊपर जाएगी, फिर ये ऊपर से इस तरफ चली गई, अब नेक्स्ट कहाँ जाएगी, ये फिर नीचे जाएगी। मतलब नीचे वाले में आंसर आना था, मतलब ये वाला नहीं हो सकता और ये वाला नहीं हो सकता। अब इस हम ट्राइंगल को कवर करेंगे। देखना
फिर ट्रायंगल पहले देखो ये इस तरफ गया और पलट गया, देखो ये आ गया, ये फिर इसके बाद यहाँ से देखो ये नीचे आया, तो ये नीचे आया और फिर पलट गया, ये आ गया। इसके बाद ये फिर से यहाँ जाएगा और फिर तो इसके बाद यहाँ जाएगा, फिर पलट गया। इसको फिर ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब ऊपर वाला आंसर चाहिए, तो ऊपर वाला एक अकेला है तो वही आंसर हो जाएगा ए इसका फर्स्ट आंसर। अब हम 12 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, हमसे कहता है कि 3 और 6 दिया, एक अवयव रूप का दिया है, तो 3 इंटू 2 आ सकता है 6, बिल्कुल। 8 और यहाँ 56 दिया है, तो 8 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आता। तो हमें ऐसे ही समझ में आ रहा है कुछ, देखो 10 और 90 तो ये 9 टाइम्स है, और ये 2 और 2 ये 1 टाइम्स है, ठीक है। यहाँ नहीं पता हमें 1 और यहाँ 0 है, तो शायद ये 0 टाइम्स है। मतलब ये समझ गए कि कुछ नहीं किया हुआ है, फैक्टर किए हुए हैं और बड़ी संख्या जो है ऊपर लिखी हुई है, फैक्टर किए हुए हैं और बड़ी संख्या ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। ऐसी यहाँ पर 20 है, इसको 5 इंटू 4 कर सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो हम देखेंगे इसको 5 इंटू 4 कर सकते हैं, है ना, और बड़ी संख्या ऊपर आ जाएगी तो ये 5 जो है अपना आंसर हो जाएगा। 4 है भी नहीं तो ये आंसर हो जाएगा। इसको देखते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन को, इसको यही सॉल्व कर लेते हैं। 7x 21 31 43, कुछ नहीं हमें 43 कुछ नहीं, इसमें डिफरेंस चेक करना है। यहाँ 12 का है, यहाँ 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ क्या होगा 12 10 तो 8 का होना चाहिए था, और 80 21 में से 8 हो गया तो 13, x का 13 आ गया, देखो यहाँ 6 का, मतलब ये फिक्स हो गया, मतलब 13 क्या है इसमें आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि कुछ नहीं, इसको देखना पेयर बनाना कौन सा हो सकता। तो देखो हमें पहले ही देखना सीधे ब्रैकेट, देखो यहाँ तिरछा ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट सीधे नहीं है, मतलब जो स्क्वायर मतलब जो रेक्टेंगल है ना, वो रेक्टेंगल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ भी रेक्टेंगल नहीं है, यहाँ भी रेक्टेंगल नहीं है, ये रेक्टेंगल दिख रहे हैं और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक परीक्षा में 50 नंबर का जो है सवाल है। एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने केवल 8 प्रश्न करने का हल प्रयत्न किया, तो हमें नहीं पता टोटल प्रश्न किसने, पर जितने हैं उसने 8 प्रश्न हल करने का प्रयत्न किया और प्रत्येक प्रश्न में 50% अंक प्राप्त करे। देखो उसने 8 प्रश्न हल करे और हर पे 50% अंक प्राप्त करे, तो टोटल अंक कितने हो गए उसके, इतने परसेंट अंक, इतने अंक प्राप्त करे, चाहे परसेंट में निकाल लो चाहे इसे निकाल लो। यदि उसने परीक्षा में कुल 40% अंक प्राप्त किए, हमें नहीं पता कुल कितने अंक थे, कुल अंक मान लिए हमने x, और x का 40% उसने प्राप्त करे, और परीक्षा के सभी प्रश्नों को अंक बराबर है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और तब इस परीक्षा में कितने अंक थे, मतलब कितने प्रश्न थे, देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 5 का 2 में मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू 10। कितने प्रश्न थे, 10 प्रश्न थे, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखेंगे, एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से 9 गुनी है, तो हमने मान ली जो सन है वो x का है, तो फादर जो है वो 9x की हो जाएंगे, 9 गुना है क्योंकि, तथा माता की उम्र पुत्र की उम्र की 8 गुनी, तो जो मदर है सन की 8 टाइम्स है। आगे, पिता और माता की आयु का योगफल, उम्र का योगफल, तो पिता और माता को ऐड करेंगे तो ये आता है 17x, और वो किसके बराबर है 51 वर्ष, तो x की वैल्यू 51 डिवाइड बाई 17, 17 और 17 से डिवाइड मार देंगे तो ये 3 टाइम 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 3। पूछा क्या था हमसे कि पुत्र की उम्र क्या है, तो पुत्र की उम्र क्या है 3। आगे 17, तो इसको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, बिना रफ किए हुए नहीं जाएगा, इरेज और हम इरेज कर देंगे, और जो है 17, तो क्या पूछ रहा है ए बी सी डी 4 व्यक्ति हैं जो 2 विवाहित जोड़े के रूप में है, तो ठीक है बढ़िया है, तो 2 विवाहित जोड़े के रूप में, 2 स्त्रियां अपने पतियों से लंबाई में छोटी हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे कि जो मतलब जिसका मतलब है पति जो उम्र में बड़े हैं पत्नियों से, ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा, ए की लंबाई चौड़ा में सबसे अधिक है, तो ए की लंबाई चौड़ा में सबसे अधिक है, तो ये इतना तो बता ही रहा कि ये पुरुष भी है और चौड़ा में सबसे लंबा भी है, बढ़िया। आगे, सी की लंबाई बी से अधिक है, सी की लंबाई बी से अधिक है, तो हम बता दे सकते हैं कि सी इज ग्रेटर देन बी, ठीक है।
डी बी का भाई है, डी जो है वह बी का भाई है, तो डी बी का भाई है, मतलब इतना पता चल गया कि डी एक पुरुष है, पुरुष है तो डी पुरुष है, ये भी पुरुष है, तो दो पुरुष हैं, तो दो स्त्रियां, तो मतलब ये एक क्रम हो गया उम्र का, उम्र से क्रम हो गया। अब इनमें संबंध और चेक कर लेते हैं। उसने कहा डी बी का भाई है, डी बी का भाई है, डी बी का भाई है, ये दोनों, तो ये इसकी बहन बोली, शायद बहनों की हो जाएगी। तो चूंकि ये विवाहित जोड़ों के रूप में थे, तो हम इतना समझ गए कि सी डी की पत्नी हो जाएगी और ए बी की पत्नी हो जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे। तो क्या कहना चाहता है देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चारों में पारस्परिक संबंध है, हाँ है। इन चारों में बी की लंबाई सबसे कम है, हाँ है, बिल्कुल सबसे कम है। सी डी की लंबाई से अधिक है, तो सी डी की लंबाई से अधिक है, नहीं ये तो गलत है, तो यही यहाँ गलत हो रहा। ए बी का पति है, ए बी का पति है, बिल्कुल। तो इसमें से गलत कौन सा है, मतलब इसका आंसर कौन सा जाएगा? सी नंबर इसका आंसर जाएगा। 18वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आदमी के परिवार में एक पत्नी, दो पुत्र, दो पुत्रियां हैं। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के परिवार में जो है एक पत्नी है, तो उसकी पत्नी हो गई, ठीक है, और उसके दो पुत्र हैं, तो दो सन है, मतलब दो पुत्र हैं और दो बेटियां हैं, दो डॉटर है। आगे, एक पुत्रियों को एक भोज पर आमंत्रित किया गया, ठीक है, और परिवार के पुरुष पिकनिक पर निकल गए। ठीक है, तब ये व्यक्ति खुद और टूसन जो है कहीं पिकनिक पे चले गए और दो पुत्रियों को किसी ने जो है भोज पर आमंत्रित कर लिया। उस आदमी का पिता अपने काम से वापस ही नहीं लौटा, तो जो इस आदमी है उसके पिता भी घर पर नहीं आए। आगे, तो केवल उस आदमी की पत्नी घर पर रह गई थी। यह संभावना है कि उस आदमी की पत्नी ही घर पर रह गई थी, केवल उस जो व्यक्ति है उसकी पत्नी ही क्या बची है, उसके घर पर बची है, ये सही है। 19 गीता, ये अपन क्या करते हैं, इसको उसमें जाएगा ये, तो इसको नहीं लेंगे, और ये भी नहीं, ये पैसेज में जाएगा तो पैसेज में देखेंगे इनको, ये भी पैसेज में जाएगा। ठीक है, ये देख लेते हैं 29 नंबर का। ए बी से कम तेज दौड़ता है, तो इसका मतलब बी तेज दौड़ता है इसे। बी सी के बराबर है, बी और सी आपस में बराबर है, बढ़िया, लेकिन उससे चाल से, बी सी के बराबर है चाल से, ठीक है, लेकिन उससे तेज नहीं दौड़ता है, लेकिन उससे अधिक तेज नहीं। बी सी के बराबर है चाल है, लेकिन उससे तेज नहीं, ठीक है, इससे बड़ा नहीं है। बी सी के बराबर है लेकिन सी से बड़ा, मतलब वो नहीं है, ठीक है। तो ए सी की तुलना में कैसा दौड़ता है? ए सी की तुलना में कैसा दौड़ता है? ए से, तो ए की तुलना में सी कैसे दौड़ता है? तो सी कैसे है, तो ए से तेज है ये, इसमें क्या है, ठीक है। आगे सवाल नंबर 30, ए बी सी डी सभी के पास 100 रुपए है, तो ए बी सी और डी सभी के पास 100 रुपए है, 100 100 100 100, सभी के पास 100 रुपए है। ए बी को 20 उधार दे देता, ए बी को 20 उधार दिए तो इसके पास 20 ज्यादा हुआ, इससे 20 कम गए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सी को 10 देता है, ए बी को 20 देता है, जो सी को 10 देता है, जो मतलब बी, तो बी इसको 10 दे देता, ठीक है, तो यहां से 10 कम है। आगे, जिसे डी से 30 मिलते हैं, डी से 30 किसको मिलते हैं? डी से 30 किसको मिलते हैं? सी को, ठीक है। तो अब एग्जैक्ट रुपए कितने हुए? यहाँ पे 30 कम हुआ है, तो ऐसे देख लो, यहाँ बचे 80, यहाँ 110, यहाँ 130, यहाँ 70। अब चेक कर लो क्या पूछ रहा है हमसे। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सी सबसे धनाढ्य है, तो अपन चेक करना पड़ेगा भैया कि सी कहाँ है। सी सबसे धनाढ्य है, हाँ 130 रुपए है, सही है। डी सबसे निर्धन है, हाँ ये भी सही है।
ए और डी के पास मिलाकर जितने रुपए हैं सी के पास उससे अधिक रुपए हैं। ए और डी को मिला लो, तो ए और डी को मिलाए 150, सी के पास उससे अधिक रुपए हैं, नहीं है, गलत है। बी डी से धनवान है, बी डी से धनवान है, यहाँ सही है। ये तीनों सही है, एक गलत है। पूछा कौन नहीं सही नहीं है, तो ये सी नंबर का अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा पूछा हुआ है तो देख लेंगे। 31 नंबर, इसको अपन इरेज कर लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कि जो है हमसे क्या पूछा है। किसी नगर में 45% लोग पत्रिका ही पढ़ते हैं, तो किसी नगर है तो उसमें ए लोग ए पत्रिका पढ़ते हैं 45%, 55% पत्रिका बी पढ़ते हैं, तो 55% पत्रिका बी आ गई। 40% लोग पत्रिका सी पढ़ते हैं, तो 40% लोग पत्रिका सी पढ़ेंगे। आगे 30 लोग पत्रिका ए और बी पढ़ते हैं, तो ए और बी 30%, तो ये जो वैल्यू है वो 30% है। ठीक है, 15% लोग पत्रिका बी सी पढ़ते हैं, 15% जो है बी सी, और 25% लोग पत्रिका ए और सी, तो 25% पत्रिका ए और सी। 10% लोग तीनों, 10% लोग तीनों। तो कितने परसेंट लोग कोई पत्रिका नहीं पढ़ते, तो पहले हम निकाल लेंगे कि कम से कम एक पत्रिका कितने लोग पढ़ते हैं। तो उसके लिए देखो ये दिख रहा 30% अपन को, है ना, कम से कम एक पत्रिका तो पढ़े, तो 30%, 10%, 25%, 15%, तो कितना हो गया, ये हो गया 60, 70, 80, 85, है ना। देख लेते हैं फिर से, तो ये कितना बचा। अच्छा, इसको ऐड कर लेते हैं, कितने परसेंट लोग कोई पत्रिका नहीं पढ़ते। ठीक है, ए और बी 15% है, कुछ गलत तो नहीं लिख गए। जो ए और बी है 30% लोग ए और बी पढ़ते हैं, ठीक है। 15% लोग बी और सी पढ़ते हैं, ये भी ठीक है। और 25% लोग जो है वो, तो ये रहेगा तुम्हारा 50, 55, 60, 70, 80, ठीक है। तो 80% ऐसे लोग हैं जो कम से कम कोई ना कोई पत्रिका जरूर पढ़ते हैं। तो वो पूछा कितने परसेंट लोग कोई पत्रिका नहीं पढ़ते, तो 100% में से 80 हो गया, कर दो माइनस कर दो, तो 20% ऐसे हो जाएंगे कि जो कोई भी पत्रिका नहीं पढ़ते हैं। तो 20% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सी इक्वल टू 20%, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, भिंडी बंद गोभी अधिक स्वादिष्ट होती है, तो देख लेते हैं। भिंडी बंद गोभी से अधिक स्वादिष्ट है, तो ठीक है, बंद गोभी से अधिक स्वादिष्ट है। फूल गोभी भिंडी से अधिक स्वादिष्ट है, यहाँ से फूल गोभी आ जाएगा। ठीक है, बंद गोभी मटर से अधिक स्वादिष्ट नहीं होती है, तो बंद गोभी मटर से अधिक स्वादिष्ट नहीं है। तो पूछा बंद गोभी मटर से अधिक स्वादिष्ट नहीं होती है, तो बंद गोभी था यहाँ पर, मटर से अधिक स्वादिष्ट नहीं है, तो मटर से कम स्वादिष्ट है, तो इसके पहले मटर आने चाहिए थे। ठीक है, देख लेते क्या पूछ रहा। मटर उतनी ही स्वादिष्ट है जितने बंद गोभी, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तब अगर इसको अलग से कर लें तो मटर इज ग्रेटर देन बंद गोभी। ठीक है, दूसरा कहें तो मटर लेस देन बंद गोभी। ठीक है, कुछ ऐसे भी मटर उतनी स्वादिष्ट है जितनी की फूल गोभी, तो मटर के साथ तो जितने भी जी आना है तो वो आ जाना है, गलत। इन चारों सब्जियों में बंद गोभी सबसे कम स्वादिष्ट होती है, तो ये भी कहना संभव नहीं है क्योंकि वो मटर बीच में है। फूल गोभी बंद गोभी से अधिक स्वादिष्ट होती है, तो फूल गोभी बंद गोभी से अधिक स्वादिष्ट, हाँ ये कंफर्म है। ठीक है, तो ये डी नंबर जो है क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 33, शायद और रोहित एक ही स्थान से, तो एक ही स्थान ये रहा, शायद और रोहित विपरीत दिशा, मतलब मान लेते इस तरफ कहीं शायद चल रहा है और इस तरफ कहीं रोहित चल रहा है। ठीक है, चलना प्रारंभ कर, प्रत्येक 1 किलोमीटर चलने के बाद, मान के चलो ये 1 किलोमीटर चल गए दोनों, चलने के बाद शायद हमेशा बाएं मुड़ेगा, तो इसका बाएं क्या हो जाएगा, इस तरफ, और इसका बाएं क्या हो जाएगा, वो सॉरी, रोहित हमेशा दाएं मुड़ता है, तो इसका ये हमेशा किस तरफ मुड़ेगा, दाएं। फिर 1 किलोमीटर चल गया मान के चलो, तो निम्न में से कौन सा सही है। दोनों के बीच, उन दोनों के बीच 2 किलोमीटर चल लेने के बाद दूरी 4 किलोमीटर है, चेक कर लो। उनके बीच की दूरी 4 किलोमीटर है, नहीं 2 किलोमीटर, यहाँ से भी नापे तो
2 किलोमीटर चल लिया उन्होंने, देखा तो 2 किलोमीटर दूरी आ रही, मतलब ये गलत है। फिर प्रत्येक 3 किलोमीटर चलने के बाद आपस में मिलते हैं, चेक कर लो। इसको फिर से ये मुड़ जाएंगे तो बाएं मुड़ेगा और ये दाएं मुड़ेगा, 1-1 किलोमीटर चलेंगे तो मिल जाएंगे। हाँ मतलब ये सही जा रहा है, तो मतलब प्रत्येक 3 किलोमीटर चलने के बाद मिलते हैं, हाँ तो मिल जाते हैं, ये सही है। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। 34 500 मीटर की दौड़ है, ठीक है, बी ए से 45 मीटर आगे है, मतलब 45 मीटर पहले आ गया, तो 500 में से 45 मीटर कम कर दिया, 555 बचा, वो 455 बचा, ठीक है। अच्छा लेकिन ए दौड़ जीत जाता है, तो ए दौड़ जीत जाता है, ए पूरी दूरी तय करता 500 सीधे रहता, तो जबकि बी 35 मीटर अभी पीछे रह जाता, तो 35 से और कम करने पड़ेंगे हमें, पूरी दूरी तय नहीं कर पाया। 5 5 10 की 0, 5 3 10 2, 420 मीटर दूरी तय कर पाता बी केवल, ठीक है। अब क्या पूछता है, मानते हुए कि दोनों की एक ही समय दौड़ना पड़े, मतलब समय एक ही है, अगर समय गुणा कर दे तो ये बन जाएगा, इसमें समय से डिवाइड कर दे, सॉरी क्योंकि ये दूरी है तो समय से अगर डिवाइड कर दे, क्योंकि एक ही समय है तो कोई भी समय ले लो, ठीक है, समय से डिवाइड कर दिया तो ये बन गई चाल। वो कह रहे ए बी की चालों का अनुपात क्या है, तो अगर ये इसकी चाल बन गई तो दोनों का चालों का अनुपात निकाल दो, 50/x रेशियो 42/x, एक्स एक्स खत्म हो गए, 10 से 10 देख लो, ये 25 आ जाएगा 2 से, ये 21 आ जाएगा, तो देखो ये है आंसर जाएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, कुछ इस तरह से सवालों को सॉल्व करना है। सीसेट में ज्यादा कुछ नहीं, कॉमन सेंस पूछते हैं, अभी तो कॉमन सेंस ही यहाँ पे लगेगा आपको, देखते हैं फिर आगे के सवालों में। कॉमन सेंस ही है, ज्यादा कुछ लगाना नहीं है, छोटी सी मैट्रिक्स है और लगाते चले जाते हैं और सॉल्व करते चले जाते हैं। सीसेट जो है काफी लोगों के लिए बीच में बाधा बनता है, तो सीसेट मेरा भी एक बार रह गया, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, इसलिए उस पर ज्यादा कमांड की तो जरूरत है, तो इसलिए सीसेट को जो है जरूरी है, सीसेट इग्नोर नहीं कर सकते हम, ठीक है, इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर करेंगे तो फिर यूपीएससी आपको भी इग्नोर कर देगा, है ना, इग्नोर नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा लेके चलना है तो काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का क्वेश्चन है। एक ही प्रकार के दो समरूप गिलास, ठीक है, एक में 1/3 से दूध भरा, ठीक है, तो ए और बी गिलास, तो एक में 1/3 ऐसे मान लेते, ए और बी गिलास नीचे की ओर, ठीक है, एक में दूध भरा है, तो ये दूध मिल्क कर लेंगे, ये ऐसे करो इसको, ए और बी और ये दूध, ठीक है, तो ए में 1/3 भाग में दूध है और बी में जो है 1/4 भाग में दूध है, तो अगर दूध है तो खाली कितने है, खाली कितना कितना है, तो अगर इसका एक इसको एक में से फुल में से माइनस कर दो तो 2/3, और ये जो है 3/4, ये इतने खाली हैं। अब इन गिलासों को पूरा मतलब पानी से भरा गया, पानी से भर दिया, अब गिलास में भरे हुए द्रव को पात्र में मिला दिया, तो कुछ नहीं करना है, मतलब ये खाली जगह पे क्या भर दिया, पानी, तो ये खाली है वो पानी से भर गया। क्या पूछ रहा है, तो इसमें से और दोनों को एक पात्र में लाके मिला दिया, मतलब दोनों का मिश्रण कर दिया, तो पूछ रहा है अब इनमें दूध और पानी का अनुपात, मिलाने के बाद तो मिला दो, इनको ऐड कर दो, ये एलसीएम से ऐड हो गई, 1/3 1/4, तो ये 4 + 3 / 12, तो ठीक है, तो 4 3 7/12, इसको सॉल्व करेंगे, 2/3 + 3/4, एलसीएम आएगा 12, मतलब 12, और ये आ जाएगा तुम्हारा 4 और ये आ जाएगा 9, 3 चौके 12, 4 4 दूनी 8 और 4 3 3 का 9, 9 8 17, 17/12, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, अनुपात निकालना है तो 7:17, देख लो भैया, ये रहा जो है फर्स्ट नंबर का अपना आंसर देगा। आगे, एक परीक्षा में शामिल 130 विद्यार्थियों में से, इसको जो है देखते हैं आगे, और पहले तो इरेज कर लेते हैं और अब इसके सॉल्व करते हैं। तो 36 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 130 विद्यार्थियों में से 62 अंग्रेजी के अनुत्तीर्ण हो गए और 52 विद्यार्थी गणित के अनुत्तीर्ण हो चुके, जबकि 24 विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, टोटल अनुत्तीर्ण निकाल लो कितने होंगे, 62 अंग्रेजी में, ठीक है, और 52 इसमें, ठीक है, तो 62 अनुत्तीर्ण ऐसे हो गए, 52 विद्यार्थी गणित में और 24 अंग्रेजी और गणित दोनों में हो गए, तो उत्तीर्ण होने वाले की संख्या कितनी है, तो पहले इनको ऐड ही कर लो, 62 52 64, ठीक, ठीक है 24, तो इसको ऐड करेंगे तो ये करीब आ जाएंगे अपना अंग्रेजी गणित में, देखो ऐसे कर लो इसको, 62 हो गया
ये हो गया तुम्हारे इंग्लिश में, और मैथ में जो है वो 52, ठीक है। और जबकि दोनों किसमें हुई 24, ठीक है, 24 दोनों में हुई। तो अंतरिक्ष से उत्तीर्ण, तो ऐसे कर लो, देखो ये दोनों में है टोटल। अच्छा, अब इसमें से 24 माइनस करने पड़ेंगे तो निकल आएगा इंग्लिश में केवल कितनी है, तो 8 और 3 38, इसको भी 24 में से यहाँ माइनस करना पड़ेगा, तो ये जो है 8 और 2, तो ये टोटल संख्या आ गई केवल इंग्लिश में, केवल गणित में और दोनों में। तो टोटल उत्तीर्ण निकाल लो कितने हो गए, 8 8 16 और 4 20 की 0 हासिल 2 3 2 5 2 7 2 9, तो 90 लोग ऐसे हैं जो फेल हो गए। क्या हो गए? फेल। टोटल कितने थे अपने पास 130, पास कितने हुए निकाल लो, सीधा माइनस कर देना, 0 का 0, 13 में से 9 से 40 है क्या 40, हाँ 40 अपना क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट 37 नंबर का क्वेश्चन है, किसी बस में यात्रा करने वाले व्यक्तियों के एक समूह में 6 व्यक्ति तमिल बोल सकते हैं, तो तमिल कितने लोग बोल पा रहे हैं 6। 15 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं, तो 15 व्यक्ति जो है वो हिंदी बोल रहे हैं। 6 व्यक्ति गुजराती हैं, तो गुजराती भी कुछ लोग बोल रहे हैं, तो कुछ लोग जो गुजराती बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, गुजराती 6 लोग। आगे, उस समूह में कोई भी व्यक्ति कोई अन्य भाषा नहीं बोल सकता, ठीक है। यदि एक समूह में 2 व्यक्ति केवल 2 भाषा बोल सकते, केवल 2 भाषा बोल सकते, केवल 2 व्यक्ति, हमने कोई भी 2 मान लो, हमने मान लिया कि तमिल और हिंदी वाले जो है वो 2 लोग हैं, ठीक है, और बाकी कोई भाषा बोल नहीं सकते वो लोग, तो ये 0-0 होगा, दोनों की जो कॉमन आते। तो टोटल तमिल कितने लोग बोलते, 6 में से 2 चलेगा तो 4 लोग बोलते। पहले पूछ लो कि क्या पूछ रहे हैं, इस समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो ठीक है, देखो अभी निकल आएगा। तो ये तो अपने पास 4 है, 2 यहाँ से हटा देंगे तो 15 में से 2 गए, जो 13 बचना, ठीक है। 1 मिनट, अभी 1 मिनट और आगे पढ़ लें पहले। यदि समूह में कोई 2 व्यक्ति 2 भाषाएं बोल सकते हैं और एक व्यक्ति तीनों भाषाएं बोल सकता है, तो तीनों में देखो ये यार तीनों का कॉमन एरिया, तो तीनों का कॉमन एरिया है 1, तब यहाँ से 6 में से 3 चले जाएंगे तो बचेंगे 3, यहाँ पे 3 केवल तमिल बोलने वाले, केवल हिंदी बोलने वाले तो 2 और 1 चलेगा तो 3 चलेगा तो बचे 12, और केवल गुजराती बोलने वाले तो 1 बार घटाना है, बचे 5। टोटल लोग कितने हैं चेक कर लो, टोटल लोग कितने हैं इस समूह में, टोटल लोग कितने हैं, तो 12 5 17, ठीक है, और 3 20। फिर से एक बार चेक कर लेते, 6 में से 3 चले गए 12, और 6 में से ये 1 ही जाना है तो बचा है 5, 12 5 17, और 17 और 3 20। ये होगा केवल अलग अलग बोलने वाले, कुछ दोनों बोलते हैं तो उनको अलग ही कर दिया, 2 जे और 1 जे 3, तो 20 और 3 23, तो टोटल नंबर कितने हो गए 23। आगे सवाल नंबर 38 जरूरी है, अच्छा सवाल है, देखते हैं इसको, पहले इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो 38 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखो, किसी पार्किंग क्षेत्र में सभी कारों और स्कूटरों, तो हमने मान ली कार इक्वल टू एक्स और स्कूटर या 2 पहिया वाहन जो है वो वाई, स्कूटर में साइकिलों की मतलब टोटल की कुल की पहियों की संख्या, तो देखो इसके कुल पहिए कितने होते हैं, है ना, पार्क किए गए वाहनों की संख्या के दुगने से 100 ज्यादा है। कुल कार एक्स है, कुल स्कूटर वाई है, कार में 4 पहिए होते तो 4x अगर कुल पहिए की संख्या बनाना, और स्कूटर में 2 पहिए होते तो 2y, तो कुल पहियों की संख्या ये हो गई। कितना कह रहा है, पार्क किए गए सभी वाहनों की संख्या, पार्क किए गए वाहनों की संख्या है ये, इसके दोगुने से 100 ज्यादा है। सॉल्व कर लो इसको, 4x प्लस 2y, 2x प्लस 2y प्लस 100, 2y से 2y कैंसिल, 4x में से 2x इस तरफ जाएंगे तो 2x इक्वल टू 100, x इक्वल टू 100/2 50, तो x की वैल्यू आ गई 50। क्या पूछ रहा है, पार्क की कारों की संख्या, x की वैल्यू चाहिए ही थी, पार्क की कारों की संख्या है 60 और 50 सॉरी, ये जो है इस तरह से सवाल करना है। ये 39 नंबर का नहीं लेंगे क्योंकि ये पैसेज में जाएगा, ये भी पैसेज में जाएगा, तो अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, एक प्रधानाचार्य की एक पद और उप प्रधानाचार्य के पदों के लिए चयन होना था, ठीक है, मतलब एक पद प्रधानाचार्य का है और 2 पद जो है उप प्रधानाचार्य के लिए है। साक्षात्कार के लिए बुलाए गए 6 उम्मीदवार हैं, में से केवल 2 उम्मीदवार प्रधानाचार्य पद के लिए पात्र हैं, 2 उम्मीदवार, तो ठीक है ध्यान रखेंगे, केवल 2 उम्मीदवार जो है वो प्रधानाचार्य पद के लिए पात्र हैं।
6 में से 2, जबकि उप प्रधानाचार्य पद के लिए सभी पात्र हैं, बेशक के लिए वे सभी पात्र हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें केवल एक पद भरना है और कितने हैं, 2 केवल उम्मीदवार जो है वो प्रधानाचार्य पद के लिए योग्य हैं। तो 2 में से एक चुनना पड़ेगा। जब 2 में से कोई एक यहाँ चुन जाएगा तो बचे 6 में से कोई एक यहाँ बैठ जाएगा तो बचे 5, 5 में से फिर 2 पदों के लिए और चुन लेंगे, तो जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि 2 लोग हैं जो प्रधानाचार्य पद के लिए योग्य है, इसमें से एक चुनना है। अब टोटल 6 लोग हैं, 6 में से कोई यहाँ एक प्रधानाचार्य पद के लिए चुन जाएगा तो बची बाकी सब किसके लिए योग्य है, उप प्रधानाचार्य पद के लिए बचे 5, 5 में से फिर जो है 2 जो है और चुनने जाएंगे। तो 2C1 को सॉल्व कैसे करेंगे, फैक्टोरियल 2 -1 और फैक्टोरियल 2 एनसीआर का फॉर्मूला से, फैक्टोरियल 5 -2 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ 1/1 प्लस फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 कर लेंगे, फैक्टोरियल 3 रोक लेंगे, 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा फैक्टोरियल और 2 को एक्सपेंड कर लेंगे, 2 इंटू 1, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल और जो है 5 और 2 4 जाएगा, 5 2 10 1 11, कुछ गलत कर गए क्या, सॉरी यहाँ गलत कर गए, फैक्टोरियल 2 तो फैक्टोरियल 2 था, 2 -1 और यहाँ 1 आना था एनसीआर के फॉर्मूले से, तो यहाँ ऊपर जो आंसर आता वो 2 आता, क्या आता 2, और यहाँ बचा है 2 2 जा 4, तो यहाँ बचा है ओनली 5 और 2, 5 2 जा 10 और 2 12। ठीक है, इसको फिर से देख लेना, यहाँ पर गलती से लिख गए थे और यहाँ ही 2 है, तो ये 12 आएगा इसका आंसर। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 12। अगले क्वेश्चन क्यों जाएंगे 49। ठीक है, तो हम इसको फिर से रफ कर लेते हैं, उसके बाद जो है सॉल्व कर लेंगे। एक विद्यार्थी को एक पाठ्यक्रम के लिए 5 विषय हैं, 5 विषयों में से चुनना है। ठीक है, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, गणित 1 और गणित 2 में से 2 विषयों को चुनना, तो 5 में से कोई 2 विषय चुनना। ठीक है, अच्छी बात। गणित 2 कभी तभी चुना जा सकता है जब गणित 1 चुना गया हो। तो देखो टोटल 5 विषय हैं, 5 में से 2 चुनना है, 5 में से 2 चुने जाएंगे। ठीक है, लेकिन गणित 2 तभी चुना जाए जब गणित 1 भी चुना गया हो। तो अगर गणित 1, गणित 1 और गणित 2 एक साथ चुनेंगे तो ये एक सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे। जब यहाँ चुने जाएंगे ना तो ये क्योंकि जब एक चुनना है तो दूसरा भी चुनेंगे, तो केवल ये एक वस्तु की तरह काम करेंगे। और टोटल सब्जेक्ट बचे कितने 3, तो 3 और 1 जोड़ के 4, 4 में से कितने चुनने पड़ेंगे फिर हमें 2, ये 2 मिला के 1 बनेंगे। और आपकी जो वाणिज्य है मतलब कॉमर्स है, और अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स है, और सांख्यिकी है, तो ये 3 और ये दोनों मिला के बनाएंगे 4, 4 में से फिर हमें 2 चुनने पड़ेंगे, लेकिन ये 2 अलग अलग तरीके से भी चुने जाएंगे, तो 2C1 अलग से चलेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, तो ये 2 आपस में भी चुने जाएंगे कोई एक। ठीक है, ये अपनी तरफ से इनका क्रम बनेगा। तो ये 2C1 को जब सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 2 -1 और फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 -2 और फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 एक्सपेंड कर लेंगे, यहाँ फैक्टोरियल 1 बचेगा, यहाँ फैक्टोरियल 1 बचेगा, तो फैक्टोरियल 1 का मान हमें पता है। ठीक है, 1 होता तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, और एक मिनट, सॉरी 2 में से 1 नहीं चुना, यहाँ हर बार फिर से गलत हो गया। यहाँ पे देखो ध्यान रखेंगे, 2 में से हर बार जब एक चुना जाएगा दूसरा भी चुना जाएगा, तो ये दोनों ही चुने जाएंगे, मतलब 2 में से 2 चुनना है एक बार, और 2 में से दोनों ही चुनेंगे, ये दोनों भी जाएंगे। तो ये चुनने के तरीके हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन बनाना है, इसलिए कि जब गणित 2 रखेंगे तो गणित 1 भी रखना होगा, तो मतलब 2 में से 2 चुनना होंगे। तो ये ऐसे, तो 2 में से 2 गया 0, फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1, तो ये 1 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ आएगा 1। तो ये 2 से तो फैक्टोरियल 0, यहाँ बचेगा फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, और फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1, तो यहाँ आ जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू आने इस पूरी की सॉल्व होने के बाद 1 प्लस ये सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, एक फैक्टोरियल 2 बचेगा यहाँ, और एक फैक्टोरियल 2 को एक्सपेंड कर लेंगे। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 चलेगा, 2 से डिवाइड किया 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, ये जो 7 है वो आपका आंसर हो जाएगा। 7 क्या है, ये सी नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। अब हम सवाल नंबर की ओर चलते हैं 50। ठीक है,
तो सवाल नंबर 50 मतलब क्वेश्चन नंबर 50, 5 जोड़े काले मोजे हैं और कुछ जोड़े काले मोजे कितने हैं, 5 जोड़े, और जो भूरे हैं वो वहां पता नहीं, तो हमने मान लिया वो जेड है। ठीक है, आगे जेड मानो, इसको एक्स मान लेते, ठीक है, ये एक्स इनकी संख्या, हमें नहीं पता कितनी है। एक काले जोड़े की कीमत एक भूरे जोड़े की कीमत से 3 गुनी है, तो भूरे जोड़े की कीमत मान लेते, भूरे जोड़े की कीमत कितनी है, जेड, तो काले की कितनी होगी, 3 जेड। आगे बिल बनाते समय क्लर्क ने क्या किया, काले और भूरे जोड़ों की संख्या को गलती से आपस में बदल दिया, संख्या को आपस में बदल दिया। तो अब हम मान के चल रहे हैं कि देखना, भूरे जोड़े की कीमत है जेड रुपए, इसकी कीमत है 3 जेड रुपए काली की, तो कीमत बदल दी, क्या बदल दी, कीमत बदल दी, मतलब सॉरी संख्या बदल दी, जोड़ों की संख्या को गलती से बदल दिया। तो देखो भूरे जोड़े के साथ जाएगा ये, पहले एग्जैक्ट कीमत क्या आ रही थी, देखो काले जोड़े थे 5 संख्या थी और कीमत थी उनकी 3 जेड, ये प्लस भूरे जोड़े थे अपने पास x और उनकी कीमत थी z, ये टोटल रुपए बन रहे थे। लेकिन क्या किया क्लर्क ने कि इनकी संख्या को बदल दिया, मतलब 5 को किसके साथ गुणा कर दिया, z, और जो x था उसको किससे गुणा कर दिया, 3 जेड से, इनकी कीमत आपस में बदल दी। जो अपने आप में जो बिल है वो 100% बढ़ गया, मान के चलो 100% कैसे बढ़ता है, देखो किसी का 100% बढ़ा, मान के चलो x का 100% बढ़ाना, तो x प्लस 100%, परसेंट मतलब बट्टे में 100, खुद का 100 बढ़ाना मतलब एक x ही कम, एक तो x प्लस x और 2x, मतलब खुद का दोगुना कर देना, तो मतलब जितनी रुपए इसके आ रहे थे उसका दोगुना कर दो, 100% बढ़ गया। सॉल्व कर दो, देखो जेड से तो पूरे में भाग जा रहा, तो जेड का भाग दे दो, 5 दिए 15 बचे, यहाँ केवल x बचा बराबर, जेड से यहाँ भाग चला गया, जेड से यहाँ भाग चला गया, तो 2, यहाँ बचे 5 और यहाँ बचे 3x, 2 पंचे 10, ठीक है, 3 दूनी 6x, है ना, संख्या बदल गया, तो वो इसके कारण बिल अपनी गलती से जो है वो 100% बढ़ गया था। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो देखते हैं कितना आते हैं अपना, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6x प्लस के, ठीक है, कहीं गलती कर गया क्या, हाँ गलती कर गए, इसको देखो फिर से देखते हैं एक बार, इसको कुछ गलती हो गई उसको फिर से रेज कर लेते हैं, ठीक है, फिर से मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो जाता है। तो जैसे ये व्यक्ति है 5 जोड़े काले मोजे और कुछ जोड़े और गया, तो हम काले जोड़े मान लेते, तो काले मोजे जो है 5 जोड़े, काले मोजे जो है 5 जोड़े, ठीक है, और भूरे जो मोजे हैं वो हमने मान लिए कितने हैं, x जोड़े हैं, ठीक है, भूरे जोड़े की कीमत हमने मान ली, क्योंकि वो हमसे कहता है कि भूरे जोड़े की जो काले जोड़े की कीमत है काले मोजे की, तो भूरे मोजे और काले मोजे, तो काले मोजे की जो कीमत है वो हमने जेड मान ली, तो ये जो है तिगना है, तो 3 जेड हो गया, बढ़िया। अब क्या कहता है, गलती से क्या किया, जो भी बिल बना रहा था, बिल बनाते समय पहले रुपए जैसे कितने आ रहे थे चेक करो, तो कुल कीमत कितनी आ रही थी, जब संख्या नहीं बदले मान के चलो, तो 5 जोड़े मोजे हैं काले और 3x रुपए इनकी प्राइस है, 3 जेड रुपए, तो टोटल कितना बन गया, 5 गुणा 3 जेड, ठीक है, प्लस इन दोनों का ये बन जाएगा प्राइस, x इंटू जेड, बढ़िया। अब उसने क्या किया, संख्या बदल दी, ये कीमत इतनी आनी चाहिए थी, लेकिन हम क्या किया उसने कि क्रम मतलब इनकी संख्या बदल दी, मतलब 5 जोड़े जो है वो जेड के भाव से चले गए, ठीक है, 5 इंटू जेड, और जो x है वो 3 जेड के भाव से चले गए, तो जो बिल आना था, पैसे आने थे इतने, इतने ना हो गए, ये दोगुने हो गए, ठीक है, 100% बढ़ गए। देख लो पहले तो जेड से भाग देंगे, 2 5 10 हो जाएगा, और यहाँ 2x हो जाएगा, जेड से जेड खत्म हो गए, यहाँ भी केवल 5 बचना और यहाँ पे केवल 3x बचना, कुछ नहीं करना है, 10x, एक मिनट, 5z और x इंटू 3z है ना, तो x की वैल्यू जोड़ों की संख्या क्या थी, तो इसका ही तो कुछ गलत हो रहा है, पता नहीं, अच्छा सॉरी, 5 थी 15, 15 दूनी 30, ये यहाँ गलत हो रहा है 30, ठीक है, और 2 पंचे 10, वो सॉरी जेड से भाग चला गया तो 5 ही आ गया, ठीक है, तो 30 यहाँ थी और यहाँ पे 5 यहाँ पे आ गए, बराबर 3x माइनस 2x, x की संख्या थी, क्या माना था अपन ने, भूरे मोजों की जोड़ों की संख्या,
तो x बराबर ये घटा दी तो कितने आ गए 25। ये जो है आंसर इसका डी आपका क्या हो जाना है आंसर। ठीक है, समझ गए आप लोग, सीधा सीधा है, ज्यादा कुछ नहीं है। देखें आगे 53 नंबर का क्या कहता है कि दो नल है ए और बी, ठीक है, 20 और 30 मिनट में पूरा भर सकते हैं। देखो इसको उनको सीधे लगाते हैं कि ए जो है नल भरेगा 20 मिनट में और बी भरेगा 30 मिनट में। कुछ नहीं करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 20 और 30 का 60। इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 20 3 60, 3 की एफिशिएंसी से पानी जा रहा है और 3 दूनी 60, 2 की एफिशिएंसी से पानी जा रहा है। तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो कुछ नहीं करो, ये टोटल एफिशिएंसी कर दो 5 और 5 एफिशिएंसी का भाग लगा दूं तो निकल आएगा 5 12। तो टोटल कितने मिनट में निकल आएगा, ये 12 मिनट में निकल आएगा। ये एफिशिएंसी से निकाल। जो एलसीएम आता है वो टोटल कार्य आता है, कितना कार्य करेगा या कितना टंकी भरेगी, 12 60 टंकी भरेगी और उसको 5 की एफिशिएंसी से भरेंगे तो कितने मिनट में जाएगा, वो 12 मिनट में जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो 54 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन। एक घन के 6 विभिन्न फलकों पर आई वी मतलब दे दिया है वी आई वी जी वाई ओ करके, तो रंग वाई ओ बी संलग्न फलकों पर है, तो कुछ ऐसे बनना है इनको। ठीक है, ये 3 फलके हो गए। पहले पर है वाई ओ बी, फिर वो तो चारों बनाने पड़ेंगे हमें रंग के लिए। ठीक है, तो दूसरे के लिए आई आई जी वाई, तीसरे के लिए भी चले जाओ। ठीक है, इसकी भी फलक बन जाएगी बी जी वाई। आगे एक और बच्ची है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है जो है ओ वी बी। अब आगे तो ओ के प्रतिमुख मतलब होता है विपरीत, विपरीत फलक पर कौन सा अंक है। देखो कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे एक चीज चेक कर लो ओ के विपरीत क्या आ सकता है। देखो तो हमें एक क्रम करते कि इन दोनों ऐसे देख लेते कि एग्जैक्ट एक मतलब एक क्रम चुन लेते। देखो इसका भी वाई है, इसमें वाई कॉमन है, देख लेते हैं इसको। तो वाई की विपरीत दिशा में चलते हैं, तो वाई से जाएंगे तो बी, बी से जाएंगे तो ओ, यहाँ जाएंगे तो वाई से जाएंगे जी, पहले वाई, वाई से जाएंगे जी और जी से जाएंगे जे, क्या जाएंगे जे। यहाँ भी और भी चेक कर लो कुछ, एक मिनट, या फिर डबल डबल कुछ मैच हो रहा है क्या, बी जी से बी जी चेंज। हाँ देखो ये वाई और जी, वाई और जी अगर दोनों चेक करें तो ये कैंसिल हो रहा है, जी की विपरीत सतह पे बी की विपरीत सतह पे जे आ रहा। यहाँ थोड़ा सा ही गलत हो रहा है, तो आई जी वाई, यहाँ से सॉरी ये आई है आई जी वाई, तो ओ की विपरीत सतह पर आई आना ही पक्ष हो गया। यहाँ से भी निकल सकते थे, या इसको इसको कर लेते हैं। क्या करते कोई एक चुनो और इसके चले जाओ, तो वाई बी ओ, वाई बी ओ, फिर यहाँ जाएगा ये वाई जी आई, ओ की विपरीत सतह पे आई आ रहा। फिर यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं बी जी वाई, बी जी वाई है ना, तो बी जी वाई, जी वाई से जी वाई, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, इसको भी चेक कर सकते हैं। देखो ओ की विपरीत सतह का मतलब ये है कि ओ की विपरीत फलक पर कौन सा है। देखो जो इसके साथ है वो इसके कभी कोई विपरीत नहीं हो सकता, जैसे ये वाई के साथ है और बी के साथ है, तो ये इसकी विपरीत फलक पर कभी नहीं आ सकती क्योंकि ये साथ साथ है। ठीक है, जैसे आई है तो आई और वाई और जी कभी भी एक साथ मतलब एक साथ लिखे तो मतलब विपरीत में नहीं जा सकते ये लोग। अब बी जी वाई, ठीक है, तो ये तो हमें इतना ही समझ। देखो इससे सबसे बेहतरीन तरीका ये दिख रहा है कि अपन क्या करें, इस ओ या किसी भी, जैसे ये ओ है, ओ की विपरीत सतह पे निकालना तो इन दोनों को पकड़ लो और चले जाओ विपरीत, से ओ से क्लॉकवाइज चले जाओ, तो ओ से वाई चले जाओ और वाई से बी चले जाओ, और ऐसे यहाँ पे ओ और ओ से क्या चले जाओ बी, तो ओ से बी देखो ये विपरीत हो जाएगा ना, तो इन दोनों का तो ये कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है, हम लोग विपरीत वाला लेके जाए। ओ बी से ओ बी जरूर कैंसिल हो रहा है, तो वाई की विपरीत सतह पे वी आ गया, तो वाई की विपरीत सतह पे क्या निकल आया वी। इन दोनों को चेंज कर लो, जी वाई से जी वाई चल गया, बी की विपरीत सतह पे क्या निकल आएगा आई, और क्या बचा। ठीक है, और हम जब विपरीत जा रहे थे तो वाई की विपरीत सतह पे भी, तो हम ये निकाल पा रहे, तो इसको जो है क्या आना है इसका, इसका ये आई जाना है, तो मतलब ओ की विपरीत सतह पे क्या आ रहा आई, ये निकाला है हमने यहाँ पे देखा हुआ है। इन दोनों को जब लेके चले थे एंटी क्लॉकवाइज, बाई से बी और बी से ओ, ऐसे यहाँ पे बाई से जी और जी से आई, तो ओ की विपरीत सतह पे क्या निकला था आई, तो निकल आया, तो दिक्कत नहीं है। ये सवाल 55 नंबर का भी अच्छा है। कथन कुछ व्यक्ति महान होते हैं, तो कुछ व्यक्ति महान होते हैं, तो ठीक है कुछ व्यक्ति महान है, कुछ ये व्यक्ति है, तो
कुछ व्यक्ति महान है, बढ़िया है। कुछ व्यक्ति बुद्धिमान है, ठीक है, बुद्धिमान भी हो गए। तो कुछ व्यक्ति या तो महान होते हैं या बुद्धिमान होते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये कथन नहीं जाएगा। कुछ व्यक्ति ना तो महान होते हैं ना ही बुद्धिमान होते हैं, तो ये भी नहीं इसमें जाएगा। तो दोनों ही निष्कर्ष वैसे नहीं है, सीधा। इस 58 नंबर में देखेंगे, नीचे दिए गए ग्राफ को जो है अच्छे से दिखाया गया है। तो ठीक है, ये देखो थोड़ा सा ऊपर है, ध्यान देना। ये तो ये करके लगभग यहाँ कहीं आ रहा है, ठीक है, ध्यान देना। क्योंकि ये देखो कह रहा 2090 में वस्तु की कीमत क्या रही होगी। देखो 2090 में, 2090 ये ले जाओ ऊपर, ये चला गया ये, ठीक है। 2000 कहाँ पूछा उसने, 90 में, तो 90 यही है। तो ये कहाँ रही होगी एग्जैक्ट, ये आ गया। तो अब ये 10 और 20 के बीच में है। तो देखो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, वो कह रहा है कहाँ रही होगी, 10 और 20 के बीच में कहीं भी रही होगी, बिल्कुल सीधा सीधा। और 2090 की कीमत से अधिक है, तो सीधी सीधी बात है, थोड़ी सी आगे बढ़ रहा, ग्राफ ऊपर बढ़ रहा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और केवल 10 हो नहीं सकती, केवल 12 है ही नहीं, कुछ ऐसे है नहीं। तो 10 और 20 के बीच में है। 59 नंबर का देखो, इसको ध्यान से देखते हैं। देखो एक व्यक्ति परिवार ए है, कुल खर्च है 20,000 रुपये प्रति माह। एक खर्च बी है जो 1 लाख रुपये प्रति माह करता, खाने में 50% करता। 20 का 50% मतलब आधा, मतलब जो ए है वो फूड पर 10% मतलब 10,000 रुपये खर्च करता। अब जो बी है वो 10% खाद्य पदार्थ पर खर्च करता, लेकिन उसकी कुल मासिक आय प्रति माह खर्च करता है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का 10%, 1 लाख का 10%, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, मतलब 10,000 रुपए, मतलब बी की भी 10,000 रुपए आएगा। तो क्या पूछा है, क्या निकाल सकते हैं, परिवार ए ने खाद्य पदार्थ पर परिवार बी की अपेक्षा अधिक खर्च किया, नहीं, इससे ये भी गलत है। बी ने इससे भी खर्च ज्यादा नहीं किया, समान खर्च राशि की, हाँ, तुलना नहीं की जा सकती, तो ये भी गलत हो गया। तो सी क्या हो गया इसका आंसर। ऊषा कमला से तेज दौड़ती है, जो ऊषा है वो कमला से तेज दौड़ती है, बढ़िया है। प्रीति स्वाति से धीमे है, प्रीति स्वाति से धीमे, तो स्वाति तेज है प्रीति से। स्वाति कमला से भी धीमे है, स्वाति कमला से धीमे, मतलब यहाँ लगा दो। तो सबसे धीमे कौन दौड़ती है, प्रीति दौड़ती है, तो प्रीति दौड़ेगी आगे, ठीक है। 68 नंबर है, क्या पूछ रहा है देखो। अपराह्न 6 बजे 7 बजे के बीच किसी समय किसी घड़ी की मिनट की सुई घंटी की सुई से 3 मिनट आगे हुई, कब आगे हुई 3 मिनट, देखो कुछ नहीं करना, हमें पता है कि मिनट की जो सुई है वो पूरे एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री का कोण घूम जाती 60 मिनट में। और जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई है, मिनट और ये आवर्स एंड है, तो ये जो है 60 मिनट, मतलब 60 मिनट में, मतलब सॉरी 1 घंटे में तो 360 डिग्री घूमती। अगर हमें केवल 5 मिनट घुमाना, मतलब है ना, ध्यान रखना, तो 60 डिग्री कब घूमती हो, ठीक है। देखो याद रखेंगे, सॉरी 5 मिनट में कितनी डिग्री घूमती, 60 मिनट में ये 360 डिग्री घूम जाएगी। और ये भी पूरा 1 घंटे मतलब 60 मिनट इसको भी लगते हैं। 1 घंटे में केवल ये 5 डिग्री घूमती, बस 30 मिनट, 30 डिग्री घूमती, सॉरी 5 मिनट, ध्यान है ना। जैसे अपन को ये मिनट की सुई है, ये तो ये 12 से 1 तक आने में, 12 से 1 तक आने में उसको 5 मिनट लगते है ना। तो 5 मिनट में कितनी डिग्री घूम जाती है, ये 30 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। अब आगे जो क्या करना है, तो पूछ रहा है किसी घड़ी की मिनट की सुई घंटी की सुई से 3 मिनट आगे होगी, किसी से, तो किस समय, वो समय बताना है कब। देखो इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट ज्यादा वो भी नहीं लगाना है, डायरेक्ट हो जाएगा, बट फिर भी ऐसे और सवाल आते हैं तो कैसे करेंगे, देखो। तो अगर इसको हम रेशियो निकाल लेंगे, तो ये 30 है, तो 1 जीरो से 1 जीरो पहले कट गया, और 3 एकम 3, तो ये 1:12 का आ गया, ठीक। अब देखो ये कितना आ गया 12, मतलब 12 डिग्री घूम जाएगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर इसको देखेंगे तो 5 एकम 5, 12 पंचे 60, 12 मिनट यहाँ भी निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अपने 12:1 आ गया, 12:1 का आ गया। आपका पूछ रहा है 3 मिनट आगे निकलना है, तो देखो 3 मिनट अगर आगे निकलना है तो 3 छक 18, 3 मिनट आगे निकलना है, 1 मिनट में ये 6 डिग्री जाती है बस आवर्स की सुई, ठीक है। तो ये 3 यहाँ निकालेंगे, तो 3 मिनट आगे जाए तो ये 36 मिनट आगे जाएगी, कहाँ जाएगी, मतलब अगर इसको 3 मिनट आगे निकालना है घंटी की सुई, 3 मिनट आगे कब होगी, तो ये भी 3 मिनट जाएगा, तो ये भी 36 मिनट की ओर चली जाएगी। तो देखो 6:36 दिखा है, जो है 6:36 पर ये क्या हो जाएगी, आगे जाएगी। 5 कार्य हैं, ठीक है। तो टास्क या कार्य, तो ये 1 2 3 4 5,
कार्य या तो व्यक्ति एक को अथवा व्यक्ति दो को नहीं दिया जा सकता, तो दो, ठीक है। और कार्य दो या तो तीन अथवा चार को दिया जाना चाहिए, तो वो तो पक्का कर दिया कि केस दो बन गए यहाँ पे अपने पास, केस ए और केस बी। कार्य दो जो है वो तीन और चार को दिया जाना चाहिए, फिक्स है। अब देखना, जब केस ए की बात करेंगे तो कार्य तीन फिक्स हो गया, और कार्य एक जो है वो दो, कार्य एक जो है वो यहाँ दिया जाए कि कार्य एक या तो एक या दो को नहीं दिया जाना, तो कार्य एक दो को जा नहीं सकता, तीन पहले से फिक्स हो गया, कार्य तीन यहाँ पे आ गया, मतलब तीसरे व्यक्ति को दिया जा सकता। तो बचे कौन कौन व्यक्ति, चार और पांच ही इसी कार्य को कर सकते हैं, तो यहाँ दो तरीके होंगे केवल इसको करने के। और अब देखना, ध्यान रखना, कोई एक यहाँ बैठ जाएगा, कोई एक यहाँ बैठ जाएगा, टोटल पांच व्यक्ति हैं, तो दो व्यक्ति काम करने लगे, तो बचे तीन, तो तीन यहाँ तीन तरीके से बैठ जाएंगे, यहाँ इस कार्य को दो तरीके से करेंगे और इस कार्य को एक तरीके से करेंगे, तो टोटल वेज कितने हो गए, ऊपर दो तरीके यहाँ है, टू, यहाँ तीन है तो कोई दिक्कत नहीं, तो भाई बैठा ही है, उसको तो कहीं जाना नहीं, ये तीन तरीके हैं अपने पास, याद रखना, ये व्यक्ति तीन है, यहाँ वेज है, ये वेज है, तरीके हैं, ये वेज है, ठीक है, ये वेज है, यहाँ भी ये टू वेज है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितने हो गए, 12। ऐसे इस तरह यहाँ होगा कि यहाँ चार बैठ जाएगा, तो यहाँ केस ए में एक दो को आना नहीं है, तो ये कितने तरीके का, तीन और पांच में से कोई एक आ सकता है, तो टू वेज यहाँ हो गए, ठीक है, टी डब्ल्यू टू वेज यहाँ हो गए, ये आएगा नहीं, बचे यहाँ पे, तो यहाँ भी थ्री वेज हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे टू वेज हो जाएंगे, यहाँ पे वन वे हो जाएगा, तो ऐड कर दो, तो टू मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 इंटू 1, तो ये भी 12 हो गए, और दोनों को टोटल ऐड कर देंगे तो कुल कितने तरीके समान, 24 तरीके समान, ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे क्वेश्चन नंबर 70, तो इसको पहले इरेज कर लेते हैं और जो है आगे देखते हैं ना। 70 में पीटर और पॉल की मासिक आय जो है वो 3:4 के रूप में है, 4:3 के रूप में है। इनके व्यय का रेशियो जो है वो 3:2 के रूप में है। अंत में जो प्रति व्यक्ति बचत है वो 60,000 रुपए, प्रति व्यक्ति 60,000 रुपए की बचत करता है, चाहे दो में इनमें निकाल दो तो बचत 1 रुपए की होगी, चाहे इनमें निकाल दो बचत 1 रुपए की होगी, ठीक है। तो एक की वैल्यू 6,000 रुपए, सॉरी, तो क्या पूछ रहा है, तो मासिक आय क्रमशः क्या है, तो कुछ नहीं करना, 6,000 का इसमें मल्टीप्लाई, या 6,000 का इसमें मल्टीप्लाई, कितना है, 6 को 24,000 और 6 18,000, चेक कर लो है क्या ऐसा ऑप्शन, 24 18, ए नंबर का ऑप्शन है। 75 और 71 नंबर का देखो क्या कहता है, ए और बी एक दूसरे से 360 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, बढ़िया, ए और बी। एक कार ए से बी तक 40, ये जो है ए से बी तक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती, और बी से एक गाड़ी चलती तो वो लौट आती है 60 किलोमीटर पर आवर से। तो ये औसत चाल, देखो ये औसत चाल निकालने का सबसे अच्छा फॉर्मूला होता औसत चाल 2ab बटे a प्लस बी, ए पहली चाल बी दूसरी चाल, सीधा मान रख दो, आ जाएगा, ए है 40 तो 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 60 प्लस 40, तो कितने होगा, 6 चौको 24 दूनी 4800 और 60 4000, 20 48 किलोमीटर पर आवर है, हाँ है, हो गया आंसर। ये औसत निकालने का बिल्कुल सरल तरीका है, क्योंकि इसमें जो है डिस्टेंस नहीं बदलती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा एवरेज निकल आता। अब जो है हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 हो गया था 72, तो पहले इससे पहले एक पजल दी गई, इस पजल को बनाना है। ABCDF चचेरे भाई, सब भाई बहन है, बढ़िया, कोई भी दो चचेरे भाई एक ही उम्र के नहीं है, बढ़िया, किंतु सभी का जन्म एक ही माह के एक ही दिन तारीख को पड़ता है, बढ़िया। सबसे छोटा 17 वर्ष का है, जो भी सबसे छोटा है वो हमें नहीं पता, वो सॉरी 17 वर्ष का है, ठीक है। और सबसे बड़ा ई है, सबसे बड़ा उसने फिक्स कर दिया, और 22 ईयर्स का है, ठीक है। और सब चचेरे भाई हैं और कोई भी एक ही उम्र के नहीं है, बढ़िया है। एक ही उम्र के नहीं है मतलब हम समझ गए कि, और 5 भाई हैं तो 22 का सबसे छोटा 17 है, तो क्रम से आ जाएंगे कि 21 20 19 और 18, ये सब आ गए, देखो क्रम से 6 लोग आ गए। सबसे छोटा 17 वर्ष का है, बढ़िया। सबसे बड़ा है जो 22 वर्ष का है, ई है। एफ बी और डी के बीच में वो बात की बात है, तो पहले हम यहाँ इसको बनाते हैं आगे, बी और डी के बीच में है, तो बी और डी के बीच में कौन है, एफ है, वो बाद में देखेंगे, एफ है सॉरी। यहाँ देखते हैं ए बी से उम्र में बड़ा है, तो ए इज ग्रेटर देन बी, लेकिन वो कहता है कि
सी डी से उम्र बड़ा है, सी इज ग्रेटर देन डी, ठीक है। और ए सी से 1 वर्ष बड़ा है, तो ए सी से 1 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब है कि सी यहाँ आएगा, ठीक है। सी डी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है, ठीक है। और ए सी से 1 वर्ष बड़ा है, मतलब ये फिक्स हो गया कि डी और बी में यहाँ ये दोनों बी और मतलब सी और बी डी जो है, सी बी डी अगर इनका क्रम बना है, देखो ए तो यहाँ फिक्स आ गया और सी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल एक क्रम चला, क्योंकि ये सबसे बड़ा आ गया, इन सब में ए सबसे बड़ा है, इन सब में ए सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा वैसे ई है, तो ई के बाद आएगा ए, फिर उसके बाद सी आना है, तो सी आ गया। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ऑप्शन कितने बन सकते हैं, बी और डी, या तो बी और डी पहले यहाँ आ सकते, ठीक है, या मतलब एक क्रम बनेगा, ई इज मतलब ग्रेटर देन ए सी यहाँ, या तो बी बड़ा आ सकता, ठीक है, और फिर आएगा एफ, बी आ सकता, फिर एफ और डी। वो कह रहा है एफ और बी और डी के बीच में कहीं एफ है, तो बी और डी के बीच में एक तो ये तरीका हो सकता, या ई ए सी, और हमारे पास देखो यहाँ बी नहीं आएगा, अब की बार डी रख लेते, फिर एफ और फिर बी। तो ये 2 तरीके हो सकते हैं अपने पास। कितने तरीके संभव है, 2 तरीके संभव है, 2 तरीके के बस ऑब्जर्वेशन आ सकते हैं। सवाल नंबर क्या कहता है, अब एक तरीके इनको भर लो, तो दोनों तरीके भर लो, तो यहाँ एक क्रम से लगाएंगे तो यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ एफ आ जाएगा, यहाँ डी आ जाएगा। एक तरीका और है, इसी वाले में लगा देते, तो ये 22 21 20 19 18 और 17, ये फिक्स हो गया कि एफ जो है वो 18 वर्ष का है, इसमें एक संभव है, डी 20 वर्ष का नहीं है, ठीक है, ये भी गलत है, एफ 19 का नहीं है और एफ 20 का नहीं है, तो ये जो है एफ 18 का ही सही है। सभी 6 चचेरे भाइयों को बढ़ती उम्र के आधार पर तर्क संगत रूप में कितने अनुक्रम में रखना संभव है, तो देखो 2 अनुक्रम आ गए थे अपने पास, तो 2 अनुक्रम में रखना संभव है। सवाल नंबर जो है वो अपने पास है 74, क्या कहता है, किसी समाज में यह रिवाज है कि एक ही लिंग के मित्र एक दूसरे से गले मिलते हैं और विविध लिंग के मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। एक पार्टी में मित्रों ने एक समूह में 24 हाथ मिलाए, हाथ मिलाना मतलब मेल और फीमेल ने मिलकर हाथ मिलाए और 24 बार। कुछ गणना में इनका गुणनखंड, कितने गुणनखंड संभव है, देखो एक तो 1 गुणा 24 संभव है, फिर 6 चौका 24 संभव है, या 4 छंग 24 एक ही चीज है, 8 3 24 संभव है और 12 दूनी 24 संभव है। तो ये कुल 4 तरीके संभव है, ठीक है। हर बार 2 लोग ही हैं, तो क्या करना है हमें, हमें इसमें बेस पता करना है कितने तरीके संभव है, ठीक है। तो हमें अब प्रत्येक को निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि महिला और फीमेल और मेल है, 2C1 प्लस 24C2, ये तरीका निकाल दो एक, ठीक है। एक ऐसे दूसरा तरीका होगा 6C2 प्लस 4C2, फिर एक तरीका होगा 8C3, वो 8C2 क्योंकि 2 ही लोग हैं, दोनों है बीच में मेल और फीमेल इसे, और 3C2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे चौथा है 12C2 प्लस 2C2, तो ये सभी निकाल के अपन चेक कर सकते हैं, तीनों को सॉल्व कर लेंगे, 2C1 का 2 आएगा, ठीक है, प्लस 24C2 को सॉल्व कर लेते, फैक्टोरियल 24 में से 2 गए तो 22, और यहाँ आ जाना है 2, 21 गुणा 24 गुणा 23, और 2 में 2 गए 0, 2 12, तो बहुत ज्यादा चला गया, है ही नहीं इतना सारा, ठीक है। तो इसको देख लो 6C2, तो 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, फिर 6 में से 2 जाएगा तो 4, और यहाँ 2, 6 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 5 4 से 4 कैंसिल, 2 2 3 जा 6, 5 3 15, तो इसका सॉल्व हो गया 15, 4C2 और सबको सॉल्व कर लो, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 में से 2 गया 2 4 2, और 4 को कैंसिल करेंगे 4 3 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये 2 3 2 से 6 6 15 और 6 21 21 है, हाँ इसमें ऑप्शन है 21, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो संभव है वही ले लेंगे, बाकी ये यही आ रहा है, इसमें से बाकी सब आएंगे भी नहीं, तो जो 21 है वो अपना आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 75 नंबर क्या कहता है, 75 है 76 है, सभी को देखना है। 2 पुरुष अनिल और डेविड है, 2 महिलाएं शबनम और रेखा है, एक विक्रेता समूह में है, केवल 2 तमिल भाषी है, केवल 2 है तमिल भाषी, तो केवल 2 जो है वो तमिल बोलते हैं, केवल 2 तमिल भाषी मतलब, और अन्य 2 मराठी भाषी हैं। मराठी भाषी कौन से हैं, मराठी भाषी जो है मराठी भाषी 2 है,
2 मराठी भाषी हैं, 2 तमिल भाषी हैं, 2 मराठी भाषी, केवल 2 तमिल भाषी, मराठी भाषी 2 हैं। इनमें से केवल एक पुरुष और एक महिला कार चला सकते हैं। शबनम मराठी भाषी है, तो फिक्स कर दिया शबनम कैसी है, शबनम मराठी भाषी है। अनिल तमिल भाषी है, तो जो अनिल है वो तमिल भाषी है। रेखा और डेविड दोनों कार चला सकते हैं। इनमें से केवल एक पुरुष एक महिला कार चला सकते हैं। अनिल तमिल भाषी है, रेखा और डेविड दोनों कार चला सकते हैं, तो बढ़िया, रेखा और डेविड दोनों कार चला सकते हैं। तो रेखा और डेविड कार चला सकते हैं, तो रेखा और डेविड कार चला सकते हैं, रेखा और डेविड कार चला सकते हैं। क्या पूछा है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? दोनों तमिल भाषी कार चला सकते हैं, दोनों मराठी भाषी कार चला सकते हैं, ठीक है, दोनों कार चलाने वाले मराठी भाषी हैं, दोनों कार चलाने वाले में से एक तमिल भाषी है। तो एक तमिल भाषी है तो दोनों तमिल भाषी कार चला सकते हैं। तो रेखा और डेविड, वो कह रहा है अन्य 2 मराठी भाषी हैं, इनमें से केवल एक पुरुष एक महिला कार चला सकते हैं, ठीक है। तो इन चारों में से एक महिला एक पुरुष कार चला सकते हैं। देखो तो क्या मैं ऑप्शन कर सकता हूँ, दोनों तमिल भाषी कार चला सकते हैं, 2 केवल तमिल बोलते हैं, तो हाँ दोनों जो है तमिल भाषी क्या चला सकते हैं, कार चला सकते हैं। इसको थोड़ा सा अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, इसको देखेंगे फिर से या अगले बारे में नेक्स्ट में लेके जाएंगे, ये चीज हमें क्लियर नहीं आ रहा है ना, तो इसको फिर से करेंगे, तो फिर देखेंगे इसको। अभी के लिए 76 नंबर पर चलते हैं। एक समतल में रेखा x और रेखा y, तो गलत करा देने से कोई मतलब नहीं, इसको सॉल्व करेंगे, पजल ही है, सॉल्व कर लेंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है, या फिर आप सॉल्व कर दें तो कर ले, और इसका आंसर जो है कमेंट में जरूर लिख दें। तो 76 नंबर का देखते हैं। एक समतल में x और y अनुलंब है, मतलब x y के अनुलंब है, मतलब x ये y है और ये x, ठीक है, और z के समांतर है। x जो है y के अनुलंब है और z के समांतर है, तो मतलब ऐसी रही होगी कोई रेखा ऐसे, तो ये z हो गया, ठीक है। u जो है रेखा v और w दोनों के समांतर है, तो u जो है वो v और w के समांतर है। x रेखा v के अनुलंब है, तो x रेखा v के अनुलंब है, तो v यहाँ खींच दो। जो है u जो है वो v और w दोनों के अवलंब है, u है वो v और w दोनों के, तो u जो है वो v और w दोनों के अवलंब है, तो u यहाँ निकलेगा, u रेखा v और w, तो u जो है v और w यहाँ एक और खींचनी पड़ेगी, v और w दोनों के अवलंब है। अब देखते हैं आगे क्या कहता है, कौन सा कथन सही है। z u और w के समांतर है, z तो गलत है, समांतर वैसे नहीं है, u के तो है लेकिन w के नहीं है। x v और y के समांतर है, x v और y के समांतर है, हाँ ये भी दे सकता है। z u v w के u v, z जो है v u सभी w, मतलब u v और w तीनों के समांतर है, तो ये तो गलत है। और y जो है v और w के समांतर है, तो y v और w के समांतर है। और क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है, तो z जो है u और w के समांतर गलत है, x जो है वो v और y के समांतर है, तो ये भी गलत है, x जो है v के लंबवत है, तो ये लास्ट वाला जो है वो सही आंसर हो गया, ठीक है। चित्र हमने बना दिया है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। वो कहता है एक गाय की कीमत 4 बकरियों की कीमत से अधिक है, तो एक गाय की कीमत है ना, काऊ ऐसे कर लेते हैं, इसको काऊ बना लेते हैं सी, तो एक गाय की कीमत, तो 1 काऊ की कीमत 4 बकरियों से अधिक है, तो ग्रेटर देन 4 गॉट, और 5 बकरियों की कीमत से कम है, 5 बकरियों की कीमत से कम है एक गाय की कीमत, तो ऐसा चलेगा, ये 5 बकरियों की कीमत से कम है, तो कुछ ऐसा कि 5 बकरियों की कीमत, हाँ ऐसा ये ज्यादा है, इन दोनों के बीच में चलेगा ये। आगे बकरी की कीमत 600 और 800 के बीच है, तो ये 800 और 600 के बीच में है, ये पूछा, या उल्टा लिख लो इसको, ऐसे लिख जाएगा 600 इज लेस देन 1 काउ इज लेस देन 800, तो क्या पूछ रहा हूँ देखो, तो निम्न के अंदर कौन सा सर्वोत्तम है। यदि एक बकरी की कीमत है 800, तो 8 4500 4000, अच्छा चौको 2400, देख लो 4000 और 2400 के बीच में है क्या कुछ, ये रहा 2400 और 4000 के बीच में है, बढ़िया है। आगे ठीक है, वो अपन लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, वो हमने बताया था 600 करके पलट के भी बताया,
600 और 800, और चूंकि एक बकरी की कीमत है 600 तो टोटल 4 है, तो 600 को 2400 और 1 काऊ, और यहाँ हो जाएंगे तुम्हारे 4000। तो ऐसे निकल आएगा, ये आ जाएगा आंसर। अब 78 नंबर का, तो 78 नंबर को भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, एक समाज में केवल 2 प्रकार के लोग होते, योद्धा और कायर। बढ़िया, 2 कायर हमेशा दोस्त होते, तो हमने पता ए बना लिया, बी बना लिया, ये दोनों कायर है, 2 कायर हमेशा दोस्त होते, तो ये भी कायर मान लिया, ये भी कायर मान लिया, हमेशा दोस्त होते। कायर कायर दोस्त है, ध्यान रखना, अभी ये भी फिक्स नहीं करते। ठीक है, कायर कायर दोस्त होते, ध्यान रखेंगे। एक योद्धा एक कायर हमेशा दुश्मन होते, तो एक योद्धा और कायर दुश्मन है। ठीक है, कायर है, कायर, ठीक है, दुश्मन है, एनिमी है। देखते हैं क्या कहता है। और योद्धा योद्धा उदासीन रहते, योद्धा योद्धा क्या रहते, उदासीन, उदासीन। अब सवाल को करते हैं, यदि ए और बी दुश्मन है, ए और बी दुश्मन है, तो पक्का है इन दोनों में से कोई योद्धा है, कोई कायर है, क्योंकि योद्धा और कायर ही दुश्मन है। अच्छा, दुश्मन है, कैसे है दुश्मन है, थोड़ी देर में देखना पड़ेगा, क्योंकि फिक्स करना पड़ेगा उनको। और सी और डी दोस्त हैं, सी और डी कैसे हैं, दोस्त हैं, दोस्त है। ई और एफ एक दूसरे के उदासीन है, ई और एफ एक दूसरे के उदासीन है। ए जो है वो ए और ई दुश्मन नहीं है, ए और ई दुश्मन नहीं है, ए और ई कौन नहीं है, दुश्मन नहीं है। आगे, जबकि बी और एफ दुश्मन है, बी और एफ कैसे हैं, दुश्मन है, ध्यान रखेंगे। तो कौन सा सही है, देखो चेक कर सकते हैं, जी लोग दुश्मन है तो पक्का है कि एक लोग योद्धा है और एक लोग कायर है, तो यहाँ भी योद्धा और कायर में से कोई एक आएगा। दोस्त दोस्त से मतलब ये कायर पक्के हैं, तो ये कायर और कायर आ गए। उदासीन है तो दोनों योद्धा होते जब वो उदासीन होते, दोनों योद्धा है, पक्का है। अच्छा, बी और एफ दुश्मन है, बी और एफ दुश्मन है, यू योद्धा पक्का है, तो हमेशा ये कायर है, तो ये खत्म। अगर ये कायर है तो ये फिर ये योद्धा है, तो ये वाला यहाँ से खत्म। अच्छा, ए और ई दुश्मन है, तो देखो अब ए और ई दुश्मन, मैं कहूँगा ए और ई दुश्मन है, ध्यान रखिए, दुश्मन नहीं है, ए और ई दुश्मन नहीं है। देखो योद्धा योद्धा कभी दुश्मन नहीं होंगे, तो सही है। और बी और एफ दुश्मन है, तो देखो बी और एफ, बी और एफ कहेंगे, ये रहा बी कायर है, एफ तो ये दुश्मन होगा। ठीक है, मतलब अपनी जो है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। अब क्या पूछ रहा है, बी सी एफ कायर है, बी सी एफ कायर है, गलत है पहला। ए ई एफ योद्धा है, तो ए ई एफ योद्धा है, हाँ ये सही है। बी और ई एक ही कोटि में है, तो बी और ई एक ही कोटि में नहीं। ए और एफ विभिन्न कोटि में, तो ए और एफ विभिन्न कोटि में नहीं, ये भी नहीं, तो मतलब बी वाला अपना इसका हो गया, आंसर हो गया। एक बक्स में जिसमें गोलियां लाल में से 3 कम सफेद गोलियां हैं, ठीक है, तो रेड और सफेद, व्हाइट और हरी गोलियां, 3 प्रकार की गोलियां, तो ग्रीन। तो लाल गोलियों में से 3 कम सफेद गोलियां हैं, लाल गोलियों से 3 कम सफेद गोलियां, तो लाल गोली जितनी है उससे 3 कम सफेद गोलियां, तो लाल गोली अगर एक्स है तो 3 कम कौन है, सफेद है। आगे, हरी गोलियों से 5 अधिक सफेद गोलियां हैं, तो 5 अधिक है सफेद गोलियां, ये 5 ज्यादा है हरी गोलियों से, तो 5 और कम कर दो। यदि कुल सफेद गोलियां 10 है, तो ये व्हाइट की जो वैल्यू है वो 10 है, x में 3 की वैल्यू 10 है, तो x की वैल्यू 13 है। क्या पूछा उसने, कुल कितनी गोलियां हैं, तो 13, तो ये है व्हाइट, x की वैल्यू सॉरी 13 आ गई, तो 13 निकल आई रेड, ये निकल आएगी 10, सो 23, और ये और, तो ये 13 में से 8 जाएंगी तो बचेंगी 5, तो 10 3 23, 23 5 28, 28 का आंसर है बी। आगे तो हम सीधे सीधे निकाल पाएंगे इसमें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो देखते हैं इसको क्या कहता है। 80 नंबर क्वेश्चन, किसी प्रतियोगी परीक्षा में 60% पुरुष और 40% महिलाएं परीक्षार्थी थे, तो किसी परीक्षा हुआ तो 60% पुरुष और 40% महिला है, ठीक है। तो ए जो है वो पुरुष को दर्शा रहा 60%, और बी जो है वो तो ऐसा कर लेते,
कि कुछ इसको मान के लगा लेते, ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो इसको क्या करते हैं, मान के लगा लेते। तो मान लिया हमने कि पृथ्वी की परीक्षा में 40%, 60% पुरुष, 40% महिलाएं थी, तो कुल जो विद्यार्थी परीक्षार्थी थे वो 100 थे। 1000 मान लो और बड़ी संख्या कर लो, 100 कर लो, ज्यादा बढ़िया है। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, 100, इसमें 60% पुरुष है, तो 100 का 60% 60 हो गए, और 40% महिलाएं तो 40 हो गए। 70% पुरुष और 75% महिलाएं पृथ्वी को परीक्षाओं में आहर अंक परीक्षण में सफल होकर अंतिम परीक्षा में भाग लिया। 7% पुरुष, 70% पुरुष, सॉरी, इसका 70% निकालो, तो 7 6 42, तो इसका 75% निकालो, तो इसका 75% कुछ ऐसे निकल आएगा। 25 3 75, 25 चौको 100, 4 धम 40, 10 3 30 आ गया। अब इतने सफल होकर गए, तो जिसमें से 80% पुरुष और 75% महिलाएं सफल रही, तो इसका 80% पुरुष सफल रहे, तो 80% पुरुष क्या रहे, सफल, और इसमें 70% महिलाएं सफल रही। तो पहले निकाल लो कितना कितना आ रहा। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से यहाँ दोनों से दोनों कट गया, तो 21 आ गया, और ये जो है 4 से काट दिया, तो 4 2 से काट, 2 पंचे 10, तो 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, या सीधा सीधा कर दो, 8 दूनी 16 की 6, 8 चौको 32 से 33.6, इतना आ गया ये दोनों, ठीक है। अब क्या कह रहा है, महिलाओं की सफलता दर उच्चतर है, तो अब देख लो एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, वो कह रहा है महिलाओं की सफलता दर क्या है, तो ऐसा कुछ इसमें नहीं है कि महिलाएं ज्यादा परसेंट, तो देखो सफलता दर दोनों में देखना भी हो तो ये ज्यादा सफल दिखाने और ये कम सफल दिखाने, ठीक है। सफलता समग्रता 50% से नीचे है, तो ऐसा भी नहीं अपन निकाल सकते, तो ये सफल ही बता रहा है, टोटल का निकाल दो, तो 33.6 आए, 21 आए, तो 50% से नीचे समग्र सफलता दर, तो ये भी सही है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुष अधिक संख्या में सफल रहे, हाँ ये इसका एक सही कॉन्सेप्ट निकल के समझ में आ रहा है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक संख्या में सफल रहे, हाँ ये 33 आ रहा है, ये 21 आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमें जो यहाँ से दिख गया है, तो ये यहाँ पे यही खत्म होता है ना, ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। ये 2015 का पेपर था, हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो 2016 का पेपर लेके आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप बताएं, है ना। वीडियो को थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दिया करें, अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं 2016 के पेपर के साथ। तो बंद करते हैं और देखते हैं यहाँ पे अगले हम और नए तरीके से और कुछ नए क्वेश्चन, है ना। जब हम ये हो जाएगा साथ साथ याद रखेंगे, तब हम ये पूरे सी सेट कवर कर लेंगे, तो हम एक अलग से पूरा पेपर सॉल्व लेके आएंगे, पूरा न्यू जो न्यू बेस्ड होगा बिल्कुल, तो और उसको हम बिल्कुल तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी पहले हम इसको 2023 तक के पेपर को सभी तक को हमें सॉल्व करना है, और उसमें हम करेंगे। फिर हम एक नेक्स्ट जो एक न्यू सीरीज करके चालू करेंगे, जिसमें हम जो है पूरे पैसेज कवर कर लेंगे, ठीक है। और हम इसमें जो है कुछ नए वीडियो और भी लाने वाले हैं, जो कि पॉलिटी से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड रहेंगे, हिस्ट्री के आपने देखे होंगे यहीं डले हुए हैं, और भी हम हिस्ट्री के नए नए कुछ नए एडिशन के साथ लेके आएंगे, ठीक है। एनवायरनमेंट हो गया, बोल ही दिया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी की भी हम लेके आएंगे, ठीक है। तो सारी चीजें यहीं आपको मिलेंगी धीरे धीरे, बस आप लोगों को थोड़ा सहयोग करना है कि शेयर करें इसको हमारे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को। तो चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं, गुड बाय।